Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your as professional. Today we will discuss our grammar. Can't risk. Can't risk मतलब जब हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं उससे बात करने का खतरा नहीं उठा सकता, आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा नहीं उठा सकता, मैं उससे मिलने का खतरा नहीं उठा सकता, मैं एग्जाम देने का खतरा नहीं उठा सकता, नदी में जंप करने का खतरा नहीं उठा सकता। मतलब जब इस तरह की बात को हम बोलना चाहें तो उसके लिए कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या ग्रामर है, उसका सिंटेक्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी आज का हमारा ग्रामर क्या है। कांट रिस्क, ओके, खतरा नहीं उठा सकता, खतरा नहीं उठा सकता या सका, और फॉर्म वी कैन यूज। ओके, मैं नदी में कूदने का खतरा नहीं उठा सका या चलती ट्रेन पर चढ़ने का खतरा नहीं उठा सका। ठीक है, तो कांट आइदर इट कैन बी कांट रिस्क और कुडंट रिस्क। सो सिंटेक्स में हम उसको कैसे यूज करेंगे दैट वी विल सी। सब्जेक्ट प्लस can't risk couldn't risk plus verb ing plus object। ओके, सब्जेक्ट प्लस can't risk और couldn't risk प्लस verb ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है। Can't risk going to graveyard at midnight। Okay, I can't risk going to graveyard at midnight मतलब आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा मैं नहीं उठा सकता। अभी इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, अभी इसी चीज को हम couldn't risk में उठा करके बोलेंगे। देखेंगे कैसे बनेगा। I couldn't risk going to graveyard at midnight। Okay, I couldn't risk going to graveyard at midnight मतलब मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाने का खतरा नहीं उठा सका। आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही ठीक हूं। ठीक है, नेक्स्ट you can't risk visiting his in-laws। Okay, he can't risk visiting his in-laws मतलब वह अपने ससुराल जाने का खतरा नहीं उठा सकता। ठीक है, वह अपने ससुराल जाने का खतरा नहीं उठा सकता। क्या होता है कि ससुराल भी जाना एक बहुत बड़ी बात है कि वहां पे क्या होगा, स्पेशली जब शादी के बाद जब आप जाते हो। दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन बट आई कैन सी। ओके, तो क्या होता है कि लोग क्या होता है कि काफी उनके साथ जो है होता है इफ एंड बट, तो उसी सेंस में बोला ही कांट रिस्क विजिटिंग हिज इन-लॉज। ओके, उसी को हम couldn't risk में बनाएंगे। he couldn't risk visiting his in-laws। okay, he couldn't risk visiting his in-laws। अच्छा, वैसे ये in-laws का मतलब क्या होता है? in-laws का मतलब होता है ससुराल। ठीक है, in-laws मतलब ससुराल। ओके, he couldn't risk visiting his in-law मतलब वह अपने ससुराल जाने का खतरा नहीं उठा सका। ओके,
एक और सेंटेंस देखेंगे, वी कांट रिस्क आस्किंग प्लेइंग। ओके, प्लेइंग, प्लेइंग करने के तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लेइंग विथ देम। ओके, वी कांट रिस्क प्लेइंग विथ देम मतलब हम लोग उससे खेलने का खतरा नहीं उठा सकते। वो मजबूत टीम है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हमसे जीत जाएगी। तो इसलिए अपना इज्जत का क्या हो जाएगा, फालूदा हो जाएगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि वी कांट रिस्क प्लेइंग विथ देम मतलब हम लोग उस टीम से खेलने का खतरा नहीं उठा सकते। ओके, नेक्स्ट इसी चीज को हम बनाएंगे कुडंट में, वी कुडंट रिस्क प्लेइंग विथ देम। ओके, वी कुडंट रिस्क प्लेइंग विथ देम मतलब हम लोग उनसे खेलने का खतरा नहीं उठा सके, नहीं उठा सके। क्यों? क्योंकि दे आर द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। तो उससे कौन फाइट करेगा, उससे कौन वो करेगा, मैच खेलेगा, उससे कौन क्रिकेट खेलेगा, एनीथिंग, एनी गेम, एनी प्ले। ओके, तो उसके जब हम देख रहे हैं, जब हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वो मजबूत ओपोनेंट है, तो नॉर्मली क्या है, उससे भिड़ने के लिए लोग सोचते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी कराटे सीखता था जब, तो सामने वाले को देखता था कुछ टाइप का है तो थोड़ा सा सोचता था मैं भी। ठीक है, तो इन दैट सेंस। ओके, तो ये आज का हमारा चैप्टर क्या हो गया, कांट रिस्क। नाउ वी विल गो एंड सी द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज आवर फ्रेजल वर्ड और आई डोंट। ओके, तो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड क्या है वो हम देखेंगे। पहला हमारा क्या हुआ, मेनी मेन मेनी वर्ड्स मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी मुंह उतनी बातें। जैसे कि शादी ब्याह का टाइम होता है या कभी ऐसी बात होती है तो क्या है कि कोई भी अफवाह उड़ाने के लिए क्या है, वो जरा सा में वो अफवाह उड़ जाता है। जो आता है वही वो अपनी नई बात बोलेगा। ठीक है, जितनी मुंह उतनी बातें, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, कोई वो बोलेगा, और एक्चुअल बात क्या है, सही बात क्या है, रियल बात क्या है, वो कहीं बीच में खो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मेनी मैन मेनी वर्ड्स, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए ड्रॉइंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। ए ड्रॉइंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ मतलब क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब ऐसा जो डूब रहा है उसके लिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ये इन द सेंस बोला जा रहा है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही परेशानी में हो या किसी तरीके से उसको कहीं से कोई उसको आइडिया न मिल रहा हो, और उस समय कोई अगर आ करके जरा सा उसको सलाह दे दे, जरा सा उसको बता दे कुछ, तो उसको क्या होता है, वो उसी की बात को फॉलो करता है और वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो सही हो गलत हो वो तो बाद में डिसाइड होता है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि जब वो बिल्कुल भी एकदम होपलेस है, बिल्कुल भी एकदम डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल एकदम निराश होकर के बैठा हुआ, उस सेंस में अगर कोई आकर के उसको जरा सा भी कुछ बोल देगा तो वो उसी को सही मान लेता है, उसी को सच मान लेता है और उसी को वो लेकर के आगे बढ़ जाता है, और फिर बाद में वो पता चलता है कि सही है या गलत है। ओके, तो आज हमने अपना चैप्टर क्या पढ़ा, कांट रिस्क, और आज का हमारा ये फ्रेजल वर्ड हो गया। ओके, सो इसको आप अपने सिचुएशन में यूज करेंगे कि कैसा बन सकता है और कैसा आप बना सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया, मैंने आपको फ्रेजल वर्ड दे दिया। नाउ यू डिसाइड कि वेयर यू वुड लाइक टू यूज, इन विच कंडीशन इट कैन बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा यू कैन फील फ्री टू रीच मी। ओके, so that's it for today. Again we will meet in our next online classes. Till then, take care, bye, and keep learning.